मैं उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जो बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सबसे पहले राम कृपाल कोल जो पूर्व विधायक रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। कामता सिंह बघेल जी कोराव के कांग्रेस पार्टी छोड़कर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह जी शामिल हो रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर के कन्नौज के। संजीव वर्मा बीजेपी को छोड़कर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। संतोष कुमार सेठ बीजेपी छोड़कर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। केडी पासी जी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि परवेज उमर अहमद जी भी बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। रेहान उमर जी भी आ रहे हैं। ये तो मैंने कुछ नाम बोले हैं, लेकिन इनके साथ साथ हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने ठीक कहा है कि पूरे प्रदेश की जनता समाजवादियों की तरफ देख रही है, और समाजवादियों की तरफ इसलिए देख रही है क्योंकि जब समाजवादी पार्टी को काम करने का मौका मिला था, आज जनता याद कर रही है कि ईमानदारी से समाजवादी पार्टी ने जनता की सेवा की थी और जनता के लिए काम किए थे। जनता का जीवन कैसे बदले, कैसे उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उसके लिए लगातार 5 साल काम किया। और जनता इस बात को महसूस कर रही है कि आज अगर 100 नंबर 112 हो गया, ये समाजवादी पार्टी की देन है। जनता ये भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दी है व्यवस्था एम्बुलेंस की, जो 108 102 गरीबों की सेवा कर रही थी। इसी तरह गांव कोई नहीं बचा जहां पर समाजवादी पार्टी का लैपटॉप ना पहुंच गया हो, या अस्पतालों को बनाने का काम शुरू हो गया था। बड़ी बड़ी सड़कें बन रही थीं। ये जो एक्सप्रेसवे आज भारतीय जनता पार्टी जिन पर काम कर रही है, ये सभी के सभी पुरानी सरकार के हैं और समाजवादी पार्टी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश में चारों तरफ एक्सप्रेसवे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडियां बन रही थीं, जगह जगह मंडियां बन रही थी, इसलिए कि किसानों को उनकी कीमत मिल जाए। आज जब किसान को एमएसपी चाहिए तो वो स्थान वही है जहां पर मंडी में जाकर के उसको एमएसपी मिल सकती है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 3 कानून ला करके एमएसपी की व्यवस्था खत्म की है, मंडी की व्यवस्था खत्म की है और हमारे किसानों को बाजार पे छोड़ दिया है। और जब बाजार पे छोड़ दिया जाएगा तो कभी भी किसानों की मदद उद्योगपति और कारोबारी नहीं करेंगे। वो मुनाफे के लिए काम करते हैं, और जो मुनाफे के लिए काम करते हैं वो कभी भी किसान को मुनाफा नहीं दे सकते। ये पूरी की पूरी मंडी व्यवस्था को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और किसान, हम बधाई देना चाहते हैं किसानों को कि किसान लगातार जो 3 कानून पास हुए हैं लोकसभा से राज्यसभा से, उनको खत्म करने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार 1 साल 1.5 साल पीछे कर रही है। हम इन्हीं से जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जो कानून आज खराब है वो 1.5 साल या 3 साल के बाद कैसे अच्छा हो सकता है। पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। जो नोटबंदी की, जिस तरीके से जीएसटी लागू की, जिस तरीके से कोविड आया, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। किसान तो है ही घाटे में, वहीं हमारे नौजवानों का भविष्य भी अंधकार में डाल दिया है। हमारे नौजवानों के सामने ना काम है, ना रोजगार है, ना नौकरी है। मुझे खुशी है कि आदरणीय रेवती रमण सिंह जी ने याद दिलाया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी गरीबों के घर बनाना चाहती थी, और ऐसे घर बना रही थी जो गरीबों का घर बन जाता और उन्हें बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता। ये व्यवस्था समाजवादी लोग कर रहे थे। हमारी समाजवादी पार्टी का एक विजन था, काम करने का रास्ता था। भारतीय जनता पार्टी पे कोई विजन नहीं है, उन पे केवल टेलीविजन है।
भारतीय जनता पार्टी का एक ही विजन है, वो है टेलीविजन। इसलिए इस समय पर जो लोग शामिल हो रहे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इधर काम ऐसा समाजवादियों ने किया है कि ये नारा तो समाजवादियों का था, काम बोलता है। याद कीजिए, समाजवादियों ने चुनाव में काम बोलता कहा, लेकिन ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह किया, जनता को दूसरे रास्ते पे ले गए, जात और धर्म के रास्ते पे ले गए। लेकिन आज हमें खुशी है कि मुख्यमंत्री जी भी हमारा नारा बोल रहे हैं। इधर उन्होंने जहां शिलान्यास का शिलान्यास किया, उद्घाटन का उद्घाटन किया, एमओयू का एमओयू किया, वहीं हमारे नारे को भी उन्होंने अपनाने का काम किया है। प्रेस के लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार उनका नारा प्ले कर देते हैं, जो हमारे नारे का नकल कर रहे हैं। इधर भी दिखा दीजिए। अच्छा पत्रकार साथी बताइए, काम बोलता नारा किसका था? तो इसलिए अब बताइए, नारे की भी निकल कर रहे हैं कैसे मुख्यमंत्री हमारे। और आप लोगों को लैपटॉप इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री चलाना नहीं जानते। ये एक्सप्रेस वे इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेस वे उन्होंने तय किए थे बनना। ये जो अलाइनमेंट है समाजवादियों की देन है, सब कुछ समझिए। मुख्यमंत्री जी केवल मुकदमे लगा सकते हैं, अपने मुकदमे वापस लेंगे और गरीब जनता पर मुकदमे लगा देंगे, या हमारे मुसलमानों पर मुकदमे लगा देंगे, समाजवादियों पे मुकदमे लगा देंगे, अल्पसंख्यकों में मुकदमे लगा देंगे, किसानों पे मुकदमे लगा देंगे, नौजवान अभी इलाहाबाद में नौकरी मांगने गए उन पे मुकदमे लगा दिए। ये अपने मुकदमे हटाना जानते हैं, वापस लेना जानते हैं, और गरीब जनता अगर बोलेगी तो उसमें मुकदमा लगाना जानते हैं। अब प्रचार करने जा रहे हैं केरला, जहां मलयालम भाषा नहीं जानते। प्रचार करने जा रहे हैं बंगाल, जहां बंगाली भाषा नहीं जानते। सोचिए आप, ऐसी सरकार चल रही है। इसलिए इस मौके पर जो साथी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और इस समय जो मंच पर हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी हैं, पूर्व मंत्री पंडित सिंह जी हैं, आदरणीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी हैं, हमारे बाएं हाथ पे आदरणीय बलिहारी बाबू जी बैठे हैं, हमारी पार्टी के एमएलसी और प्रवक्ता रानी चौधरी जी भी हैं, डॉक्टर एसपी यादव जी हैं, और जिलाध्यक्ष हमारे बलरामपुर के राम निवास मौर्य जी हैं, गोंडा के जिलाध्यक्ष पप्पू जी भी हैं, और सभी समाजवादियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मौके पर। हाथरस पे क्या कहेंगे? ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, सरकार को परवाह नहीं है किसी की। सरकार संविधान और कानून से नहीं चलाना चाहते हैं। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं ठोक दो, और कई बार मैंने कहा कि जनता जानती नहीं किसको ठोकना है, तो कई बार किसको कौन ठोक दे ये नहीं पता है। और सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो हमारी बेटियां, हमारी माताएं, जिनके साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। और पहले भी एक बहुत दर्दनाक घटना हुई हाथरस में ही, जहां पर पूरी सरकार लग गई छिपाने के लिए कि ये घटना छिपा ली जाए, और उस बेटी का सम्मान भी नहीं किया। और इसलिए सम्मान नहीं किया क्योंकि इन्हें परवाह नहीं है कि उनके पास बहुमत है। इसलिए इनको अपने बहुमत का घमंड है, इनको अपनी दिल्ली सरकार का घमंड है, इनको अपनी जातिवादी व्यवस्था के तहत जाति के आधार पर जो अधिकारी पोस्ट हैं उन पे घमंड है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बन नहीं पा रही उत्तर प्रदेश में। क्या कोई सोच सकता था? मां, उसके भाई, उसके परिवार के लोग चाहते थे हाथरस के इससे पहले वाली घटना में कि हमारी बेटी का आखिरी सम्मान हो जाए, कम से कम हमें दाह संस्कार करने का मौका मिल जाए, सुबह दाह संस्कार कर दें। और जो ये दूसरी घटना हुई है, जहां बेटी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कैसे उसके पिताजी की हत्या कर दी। क्या ये उत्तर प्रदेश है?
क्या ये कल्पना कर सकते हैं जो राम राज्य लाने वाले लोग हैं उनके प्रदेश में ये घटना होगी? क्या उसके पिता की हत्या कर दी छेड़खानी को लेकर के? ये उत्तर प्रदेश नहीं। और कैसे उम्मीद करोगे आप किसी मुख्यमंत्री से न्याय की? क्योंकि मुख्यमंत्री पर भी सबसे ज्यादा गंभीर धाराएं थी। इतनी गंभीर धाराएं पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री पर नहीं थी, और वो धाराएं वापस ले ली। जो दूसरों को कहते हैं अपराधी हैं, दूसरों को गुंडा कहते हैं, दूसरों को न जाने किस भाषा से कहते हैं, लेकिन सोचिए इनकी सरकार में क्या हालत है। जेल में मार दिया गया, कोई पता नहीं किसने मारा। जेल में, कोर्ट में, बिजनौर में कोर्ट में हत्या हुई। न जाने कितनों की हत्या हो चुकी है। इस राजधानी में हत्या हुई। सोचिए कस्टडी में कस्टडी में हो कोई, उसके बाद इनकाउंटर हो जाए। और कितने फेक इनकाउंटर हुए हैं आप पता कर लीजिए। वेस्टर्न यूपी से लेकर के सब इनकाउंटर हो रहे हैं। डरा रही है सरकार। और अगर आप थोड़ा सा भी बोले तो आपका घर गिरा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, विजिलेंस लगा देंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे। तो ये हालत है। आप बताओ ये कहां का लोकतंत्र है? और हमारे प्रेस के भाई ये जानते हैं, सरकार जाने वाली है, प्रेस के भाई जानते हैं, और ये भी चाहते हैं कि सरकार जल्दी हटे। इसमें से जितने कैमरे वाले खड़े हैं हमारे नौजवान, ये सब चाहते हैं सरकार हटे। तो बताइए आप, ये हाथरस की कोई मामूली घटना है? दुनिया में हमारा शर्म से ना झुक रहा है सर। हमारा नहीं, शर्म से हमारा क्या हम दिखाएंगे दुनिया में? ये बताइए आप। कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। क्या एक बेटी के बाप की हत्या करने के बाद विश्व गुरु बन जाएगा ये देश? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून व्यवस्था को नहीं संभालना चाहते हैं। ये डरा के राजनीति करना चाहते हैं। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी का होगा, दूसरी पार्टी का मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे 10,000 मुकदमे हैं अभी हुए हैं किसान आंदोलन में। ये पुलिस जो नंगा नाच करती है, ये पुलिस के लोगों पे नहीं है क्या भ्रष्टाचार के आरोप? कभी कोई कल्पना कर सकता था आईपीएस के ऊपर आईपीएस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है? और जो बैठे हुए लोग हैं अधिकारी और मुख्यमंत्री जी मिलकर के साजिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बर्बाद हो जाए, उत्तर प्रदेश बर्बाद हो जाए। ऐसी घटनाएं कोई सुनेगा तो क्या इन्वेस्टमेंट आएगा यूपी में? और खुद घूम रहे बंगाल, उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। मैं तो कहूंगा बंगाल के लोगों से, इन भारतीय जनता पार्टी की एक बात मत मानना, इनसे ज्यादा झूठा कोई देश में नहीं है। हाथरस कांड पे सपा नेता की फोटो सर्कुलेट की जा रही है सोशल मीडिया पर। मैं ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी किसी, याद कीजिए जब विकास की हत्या हुई थी उसकी मां से क्या कहलवाया था इन्होंने? आप भूल गए वो बात? इन्होंने ये प्रचार किया कि समाजवादी पार्टी से वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे। ये भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करते हैं। इनसे ज्यादा साजिश करने वाला, षड्यंत्र करने वाला, झूठ बोलने वाला कोई नहीं हो सकता। मौजूदा कानून मंत्री कह रहे हैं कि सपा सरकार ने जो है आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, आतंकवादियों के जो मुकदमे वापस लिए थे हमने। और मुख्यमंत्री क्या है? अगर समाजवादियों ने आतंकवादियों के लिए मुकदमे वापस, तो मुख्यमंत्री क्या है ये बताएं हमें मुख्यमंत्री जी खुद। और ये कहते हैं कि लाल टोपी वाले गुंडे दिखते हैं। अरे 2 तस्वीर लेकर के जाइए, एक हमारे मुख्यमंत्री जी की और एक किसी भी नौजवान की लाल टोपी को लेकर के। बच्चा 2.5 साल का कह देगा कि कौन क्या है।